अच्छा, कभी सोचा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वो कौन सी छोटी सी चीज है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता? मतलब तब तक नहीं जाता जब तक वो जल नहीं जाती और एक एक अजीब सी तीखी गंध आने लगती है। कभी कभी तो धुएं का एक छोटा सा गुबार भी उठता है। बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का एक छोटा सा क्राइम सीन हो। बिल्कुल। तो आज हम इसी क्राइम सीन की तह तक जाएंगे। हमारा जो शिकार है वो एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी पुर्जा जिसे रेजिस्टर कहते हैं। और इस मामले को सुलझाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है, इलेक्ट्रोवायरल नाम का एक पॉडकास्ट। तो आज हम गहराई से ये समझेंगे कि ये छोटे से रेजिस्टर आखिर जलते क्यों हैं और इनके जो दो मुख्य प्रकार हैं, कार्बन फिल्म और मेटल फिल्म, उनमें जमीन आसमान का क्या फर्क है और ये सब हमारे रोजमर्रा के गैजेट्स के लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल सही कहा, ये एक बहुत ही दिलचस्प केस है। और जैसा किसी भी अच्छी जासूसी कहानी में होता है ना, पहली नज़र में जो मुजरिम लगता है ज़रूरी नहीं कि वही असली अपराधी हो। स्रोत हमें यही बताता है कि रजिस्टर का जलना सिर्फ एक पुर्जे का खराब होना नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है, एक चेतावनी कि सर्किट में कहीं और कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, मौत का कारण क्या था? मतलब ये रेजिस्टर जलता क्यों है? स्रोत कहता है कि ऐसा तब होता है जब उसकी पावर डिसिपेशन क्षमता पार हो जाती है। ये सुनने में तो काफी टेक्निकल और भारी भरकम लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक बाल्टी की कल्पना करना। हम्म। हर रेजिस्टर की अपनी एक पावर रेटिंग होती है, जैसे क्वार्टर वॉट, हाफ वॉट, 1 वॉट। ये रेटिंग उस बाल्टी के साइज की तरह है। अब सर्किट में जो बिजली बह रही है वो पानी की तरह है। जब तक पानी बाल्टी में आराम से आ रहा है सब ठीक है, लेकिन जैसे ही आप बाल्टी की क्षमता से ज्यादा पानी डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? पानी बाहर छलकेगा। हाँ बिल्कुल। रेजिस्टर के मामले में ये छलकना गर्मी के रूप में होता है। स्रोत एक सरल सा फॉर्मूला बताता है, P = V × I, यानी पावर मतलब गर्मी बराबर है वोल्टेज गुणा करंट के। तो जब वोल्टेज या करंट अचानक बढ़ जाता है या कोई गलत साइज की बाल्टी लगा देता है, मतलब कम वॉट का रेजिस्टर, हाँ, तो वो अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा गर्मी पैदा करने लगता है और नतीजा वो जल जाता है। वाह, ये बाल्टी वाला उदाहरण तो कमाल का है। तो इसका मतलब ये कोई राज नहीं बल्कि सीधा साधा विज्ञान है। बाल्टी छोटी है और पानी का बहाव तेज, तो पानी छलकेगा ही। इस इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट में एक बहुत सटीक उदाहरण भी दिया है जो इस बात को और साफ करता है, एम्पलीफायर का। ऐसा लगता है ये एक आम क्राइम सीन है। हाँ, ये एक क्लासिक केस है। स्रोत बताता है कि कैसे कई सस्ती मरम्मत की दुकानें पैसे बचाने के लिए ये धोखाधड़ी करती हैं। मान लीजिए आपके एम्पलीफायर में 1 वॉट की बाल्टी यानी रेजिस्टर की जरूरत है, क्योंकि उसे ज्यादा पावर झेलनी पड़ती है। लेकिन मैकेनिक वहां एक छोटी 1/4 वॉट की बाल्टी लगा देता है। देखने में दोनों लगभग एक जैसे ही लगते हैं। कुछ समय तो डिवाइस चल भी जाता है, खासकर अगर उसे कम आवाज पर चला रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप पार्टी के मूड में आते हैं और वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो पानी का बहाव तेज हो जाता है। वो छोटी बाल्टी उस गर्मी को झेल नहीं पाती और धुआं, आपका एम्पलीफायर फिर से खराब। स्रोत का तो ये दावा है कि 95% मामले इसी वजह से होते हैं, गलत पुर्जे का इस्तेमाल। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एम्पलीफायर ही नहीं, कोई भी डिवाइस इस धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है। इससे ये सवाल उठता है कि अगर कोई सही पुर्जा लगाना चाहे तो असली और नकली में, या यूं कहें कि अच्छे और बुरे में फर्क कैसे करे। मुझे लगता है स्रोत ने इस पर भी कुछ बताया है, खासकर कार्बन और मेटल फिल्म के बीच के फर्क को समझाकर। बिल्कुल, और यहीं पर हमारी पड़ताल और गहरी हो जाती है। अब हम पुर्जे की ऑटोप्सी कर रहे हैं। स्रोत इन दोनों को बहुत साफ तौर पर लब करता है। एक तरफ है कार्बन फिल्म रेजिस्टर, जिसे स्रोत पुराना और सस्ता कहता है। ये पुरानी तकनीक है। इसकी कुछ पहचान है। पहली, इसकी टॉलरेंस ज्यादा होती है। एक मिनट, टॉलरेंस का क्या मतलब हुआ? क्या ये सहनशीलता की बात हो रही है? हाँ, एक तरह से। टॉलरेंस को ऐसे समझिए जैसे आप किसी को 100 रुपए देने जा रहे हैं। एक अच्छा सटीक मेटल फिल्म रेजिस्टर आपको ठीक 100 रुपए देगा, या शायद 99 या 101। लेकिन एक कार्बन फिल्म रेजिस्टर जिसकी टॉलरेंस ज्यादा यानी सटीकता कम होती है, वो आपको 90 भी दे सकता है और 110 भी। अब हमारे लिए शायद 10 रुपए का फर्क ज्यादा ना हो, लेकिन संवेदनशील सर्किट्स के लिए, जैसे आपके फोन के प्रोसेसर के लिए, ये 10 रुपए का फर्क बहुत बड़ा हो सकता है। अच्छा, समझ गया। तो कार्बन फिल्म वाला थोड़ा लापरवाह है। और क्या कमियां हैं इसकी? दूसरी बड़ी खामी है इसकी खराब थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब ये तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होता है।
इसे एक सस्ती प्लास्टिक की कुर्सी की तरह समझिए जो धूप में रखने पर नरम और लचर हो जाती है। वैसे ही डिवाइस के थोड़ा गर्म होते ही कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स की वैल्यू बदलने लगती है, जिससे पूरी परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल नॉइज भी ज्यादा पैदा करता है। नॉइज जैसे? ऐसा ही असर ये सर्किट पर डालता है। इसलिए जब भी कोई हाई सर्ज या वोल्टेज का झटका लगता है, ये बेचारा सबसे पहले जल जाता है। और दूसरी तरफ है मेटल फिल्म, जिसे स्रोत आधुनिक और मजबूत कहता है। तो ये जरूर उस प्लास्टिक की कुर्सी के मुकाबले एक लोहे की मजबूत कुर्सी जैसा होगा? बिल्कुल सही एनालॉजी है। मेटल फिल्म रेजिस्टर हर मामले में बेहतर है। इसकी टॉलरेंस बहुत कम होती है, मतलब ये बहुत सटीक होता है, आपको ठीक 100 रुपए ही देगा। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कमाल की होती है, यानी चाहे डिवाइस कितना भी गर्म हो जाए, ये अपनी वैल्यू पर अड़ा रहता है। और ये नॉइज भी बहुत कम पैदा करता है। यही वजह है कि स्रोत कहता है कि आज 90% ब्रांडेड डिवाइस के बोर्ड्स में मेटल फिल्म का ही इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ लागत का सवाल नहीं, ये डिवाइस की लंबी उम्र और भरोसे का सवाल है। लेकिन एक मिनट, अगर कार्बन फिल्म इतना ही खराब है तो कंपनियां इसे इस्तेमाल ही क्यों करती हैं? सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए, या इसका भी कोई सही इस्तेमाल है जहां ये बेहतर काम करता हो? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है लागत और जरूरत। हर चीज के लिए आपको लोहे की कुर्सी की जरूरत नहीं होती। कभी कभी प्लास्टिक की कुर्सी से भी काम चल जाता है। स्रोत इसे साफ करता है। कार्बन फिल्म रेसिस्टर वहां इस्तेमाल होते हैं जहां लागत बहुत कम रखनी हो और परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत कमी से ज्यादा फर्क ना पड़ता हो, जैसे बच्चों के खिलौनों में, सस्ते एलईडी बल्ब में, लोकल मोबाइल चार्जर और टीवी के रिमोट कंट्रोल में। इन जगहों पर सटीकता और थर्मल स्टेबिलिटी उतनी मायने नहीं रखती। अच्छा। लेकिन जहां गर्मी और सटीकता दोनों ही, आप कह सकते हैं, जान की तरह जरूरी हैं, जैसे कि हाई क्वालिटी एम्पलीफायर, कंप्यूटर की पावर सप्लाई, जिसे SMPS भी कहते हैं। हाँ, वो बक्सा जो कंप्यूटर को चलाता है। बिल्कुल। या टीवी फ्रिज का मेन सर्किट बोर्ड। और सबसे जरूरी, गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहां आपको हमेशा मेटल फिल्म ही मिलेगा। ये सब सुनने के बाद तो डर लग रहा है कि मेरा कौन सा डिवाइस अगला शिकार होगा। क्या कोई तरीका है जिससे पता चल सके कि कोई रेजिस्टर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है? क्या डिवाइस हमें कोई संकेत देता है? हाँ, अच्छी बात यह है कि अक्सर ये चुपचाप नहीं मरता। स्रोत के मुताबिक ये कुछ चेतावनी संकेत देता है। सबसे आम संकेत तो वही है जिससे हमने बात शुरू की थी, एक अजीब जलने जैसी गंध, या फिर अगर सर्किट बोर्ड खुला दिखे तो उस पर एक भूरे या काले रंग का धब्बा नजर आ सकता है, जैसे किसी ने सिगरेट बुझाई हो। इसके अलावा कुछ परफॉर्मेंस से जुड़े संकेत भी हैं, जैसे डिवाइस का सामान्य से ज्यादा गर्म होना। अरे हाँ, मुझे याद है मेरे पुराने गिटार एम्पलीफायर से ठीक यही फिस जैसी आवाज आती थी और मैं सोचता था कि शायद केबल की प्रॉब्लम है। कुछ हफ्तों बाद एक अजीब सी गंध आई और उसने काम करना बंद कर दिया। अब समझ आया कि असली मुजरिम कौन था। आपका अनुभव बिल्कुल स्रोत की बात से मेल खाता है। ऑडियो डिवाइस में फिस या हमिंग की आवाज या टीवी की स्क्रीन पर अजीब लाइनें दिखना, ये सब इस बात के संकेत हो सकते हैं कि अंदर कोई रेसिस्टर अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहा है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोवायल पॉडकास्ट एक बहुत ही कमाल की और चौंकाने वाली बात बताता है। वो क्या है? कि रेसिस्टर का जलना कोई गलती नहीं है, ये एक सोचा समझा डिजाइन है। रेसिस्टर एक फ्यूज की तरह काम करता है। ये सर्किट का एक गुमनाम सैनिक है जो पहली गोली खुद खाता है ताकि सेनापति यानी महंगा प्रोसेसर या आईसी बचा रहे। ये खुद जलकर सर्किट के बाकी महंगे पुर्जों को एक बड़े नुकसान से बचाता है। क्या बात है, ये तो कहानी में एक जबरदस्त मोड़ है। मतलब जिसे हम अब तक मुजरिम समझ रहे थे वो तो हीरो निकला। ये कोई खराबी नहीं बल्कि एक बलिदान है। ये बात तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से कहीं आगे जाती है। ये तो गाड़ियों के क्रम्पल जोन जैसा है जो टक्कर के वक्त खुद पिचक जाते हैं ताकि अंदर बैठा इंसान बच जाए। बिल्कुल सही। ये डिजाइन फॉर फेलियर की फिलॉसफी है। एक अच्छा इंजीनियर सिर्फ ये नहीं सोचता कि कोई चीज चलेगी कैसे, बल्कि ये भी सोचता है कि अगर कुछ गलत हो तो वो सुरक्षित तरीके से खराब कैसे होगी। और रेजिस्टर इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वो सबसे सस्ता और आसानी से बदला जा सकने वाला पुर्जा है, इसलिए डिजाइनर उसी को सबसे पहले बलिदान होने के लिए चुनते हैं। तो जब ये सैनिक शहीद होता है तो युद्ध के मैदान पर यानी सर्किट बोर्ड पर क्या असर पड़ता है? क्या वो सिर्फ खुद ही जाता है या अपने साथ औरों को भी ले जाता है? अक्सर वो अपने आसपास थोड़ा नुकसान करता है। स्रोत बताता है कि जब एक रेजिस्टर जलता है तो वो इतनी ज्यादा गर्मी पैदा कर सकता है कि सर्किट बोर्ड का जो कॉपर का रास्ता है, मतलब ट्रैक, वो ही जल जाए।
उसके बगल में लगा कोई कैपेसिटर ज़्यादा गर्मी से शॉर्ट हो सकता है, कोई ट्रांजिस्टर फेल हो सकता है, या फिर मुख्य आईसी को अंदरूनी तौर पे क्षति पहुंच सकती है। ये स्रोत के उस विचार को और पुख्ता करता है कि रेजिस्टर केवल एक लक्षण है, असली बीमारी तो सर्किट में कहीं और होती है। जैसे ओवर वोल्टेज या किसी और पुर्जे का शॉर्ट होना। एग्जैक्टली, रेजिस्टर का जलना तो बस उस बीमारी का पहला संकेत है। इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसे उदाहरण भी दिए गए हैं जो हम सब ने शायद कभी न कभी अनुभव किए होंगे, जैसे मोबाइल चार्जर का प्लग में लगाते ही एक पॉप की आवाज़ और एक फ्लैश के साथ बंद हो जाना, या एक चलता हुआ एलईडी बल्ब का अचानक से फ्यूज हो जाना, या फिर किसी पुराने ऑडियो सिस्टम से अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज़ आना और फिर उसका बंद हो जाना। हाँ, और स्रोत का कहना है कि ऐसे 50 से 70% मामलों में असली अपराधी यही होता है। एक छोटा सा रेजिस्टर जो किसी बड़ी गड़बड़ी की वजह से जरूरत से ज्यादा गर्मी झेल रहा था। ये उदाहरण बहुत जरूरी है क्योंकि ये इस तकनीकी जानकारी को हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे गैजेट्स के अंदर क्या चल रहा है और क्यों क्वालिटी वाले पुर्जे इतने जरूरी हैं। तो इस पूरी जासूसी और चर्चा का सार क्या है? अगर हमें एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? मुझे लगता है स्रोत के शब्दों में ही इसका सबसे अच्छा जवाब है। एक छोटा सा रेजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का सुरक्षा कवच है। ये देखने में एक बहुत ही साधारण और सस्ता पुर्जा लग सकता है, लेकिन ये हमारे महंगे गैजेट्स की लंबी उम्र और हमारी अपनी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ये एक बेहतरीन विश्लेषण है। ये हमें सिखाता है कि चीजों को सतह से नहीं आंकना चाहिए। एक पुर्जे का सही तरीके से फेल होना भी एक अच्छे डिजाइन का सबसे बड़ा सबूत हो सकता है। कार्बन और मेटल फिल्म के बीच का चुनाव सिर्फ कुछ पैसों का नहीं, बल्कि डिवाइस के भरोसे और सुरक्षा का निर्णय है। ये एक छोटा सा फैसला है जो तय करता है कि आपका डिवाइस एक छोटी सी गड़बड़ी को झेल जाएगा या पूरी तरह से कबाड़ बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो स्रोत ने हमें ये दिखाया कि कैसे एक रेजिस्टर बाकी सर्किट को बचाने के लिए खुद बलिदान दे देता है। ये बात सोचने वाली है कि हमारे चारों ओर मौजूद जटिल प्रणालियों में, हमारी कारों से लेकर हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तक, और कौन से ऐसे हिस्से हैं जो चुपचाप हमें बड़ी समस्याओं से बचाने के लिए फेल होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। शायद अगली बार जब हमारा कोई डिवाइस खराब हो तो हम गुस्सा होने से पहले एक पल रुक कर ये सोचें कि क्या इस छोटी सी खराबी ने हमें किसी बड़ी तबाही से बचाया है। इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।